अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। जनपद सदस्य एकता, जनपद सदस्य एकता, हमारी मांगे, हमारी मांगे, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ग्राम पंचायत की शिकायतें पर वो ले देकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। सब अधिकारियों का कमीशन बना हुआ है, इसलिए जनपद सदस्यों को नहीं पूछते और वो डायरेक्ट बोलते हैं कि तुमको जनपद सदस्य से कोई लेना देना नहीं, हमारे पास डायरेक्ट आओ, आपका डायरेक्ट काम हो जाएगा। तो सब सेटिंग वाला काम चल रहा है और सभी जनपद सदस्य दुखी है, परेशान है। सामूहिक रूप से या तो इस्तीफा देना पड़ेगा हमको, अब जनता को जवाब देना मुमकिन हो गया हमारे लिए। क्या परिचय आपका? मैं शिवलाल करे रोल। दादा, आज आप सब लोग भारी संख्या में आए हैं, सभी जनपद सदस्य काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं, क्या है नाराजगी का कारण? हमारी नाराजगी का एक कारण नहीं है, हम खंडवा जिले के 7 विकास खंड से जनपद सदस्य आए हैं। समथिंग एक जनपद पंचायत में 24 से 25 अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाकर सदस्य रहते हैं। हमारी समस्या ये है कि आज 5 से 6 महीने हम निर्वाचित हुए हैं, अभी तक जनपद पंचायतों में कोई भी मीटिंग नहीं ली गई है। दूसरी बात, विभागीय समीक्षा बैठक भी नहीं हुई है। अधिकारी लोग आते हैं, सरपंच सचिव से डायरेक्ट मिलते हैं और उनके काम चल रहे हैं, और हम जब जनपद पंचायत में पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि अभी कोई कार्य नहीं चल रहा, कोई पैसा ऊपर से आया नहीं है। और हर ग्राम पंचायत में लाखों का काम चल रहा है, पुराने काम भी चल रहे हैं, नए काम भी आ गए, पर न तो पंचायत में हमको बुलाया जाता है, न क्षेत्र में जो हम 3 से 4-5 गाँव से चुन कर आते हैं, हमें किसी जगह मान सम्मान नहीं मिल रहा है। न जनपद पंचायत में मान सम्मान मिल रहा है, न ग्राम पंचायत में मान सम्मान मिल रहा है। तो हम ये जानने के लिए आए, हम कलेक्टर महोदय को, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन देने आए हैं कि हमें निर्वाचित हुए, हम भी निर्वाचित सदस्य हैं, तो हमारा हक और अधिकार क्या है। अगर हम त्रिस्ती पंचायत में रीढ़ की हड्डी जनपद सदस्य को बोलते हैं, सारे काम जिला पंचायत जनपद से होकर ग्राम पंचायत में आते हैं, तो जो हम बीच के जनपद सदस्य हैं तो उनको सरपंच लोग बोलते हैं, सचिव लोग बोलते हैं तुम्हारा यहाँ क्या काम है, आपका काम जनपद में है। अब हम जनपद में जाते हैं तो बोले आपका यहाँ क्या काम है, आप ग्राम पंचायत को देखो। तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा अधिकार और हमारा हक क्या है। हमारे जनता पूछ रही है, हमको भारी बहुमत से जनता ने जिताया है, और हमारे से जनता समस्या का निराकरण पूछ रही है कि भाई हमको कुटीर नहीं मिल रही है, किसी को आवास योजना में नाम नहीं आया है, कि पात्र आदमियों को, कई जन को राशन नहीं मिल रहा है, कई नाली है, गटर है, सीसी रोड है, बहुत सी समस्याएं। अब हमको तो 3-3, 4-4 पंचायत चुन के आए, तो हमको परेशान कर दिया जनता ने कि भाई हमारे तो काम हो नहीं रहे। तो हम ये पूछने आए माननीय कलेक्टर महोदय जी से कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि जनपद सदस्यों का हक अधिकार क्या है, नहीं तो हम सामूहिक रूप से पूरे मध्य प्रदेश के जनपद सदस्य इस्तीफा देते हैं। उसके अलावा तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आपने कहा कि काम, जनता नाराज के काम हो नहीं रहे हैं। आपने एक तरफ कहा कि फिर पंचायतों में काम हो रहे हैं, आखिर काम हो कहाँ पे रहे हैं और किसके काम नहीं हो रहे हैं? देखिए, ग्राम पंचायतों में डायरेक्ट सरपंचों से जो मुख्य कार्यपालिक अधिकारी सीओ साहब रहता है, आला अधिकारी उनकी जो टीम है, ई साहब है, इंजीनियर है, सब इंजीनियर है, जो भी है वो डायरेक्ट जाकर मिल रहे सरपंच सचिवों से, और जनपद सदस्यों को तो पूछते भी नहीं। अभी तक कोई बता देगा भी तुमको किसी को पूछा है? अगर आपकी मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई और हमारे अधिकारों की लड़ाई है। काम बराबर हो रहे हैं पंचायतों में, हमको ना तो पंचायत ना अभी कोई काम दिया गया है, ना कोई काम सुपुर्द करा गया है, और पंचायतों में राशि पड़ी हुई है ना। हमको बोला कि आपको 4 से 5 लाख का काम मिलेगा, न वो काम भी नहीं हमको अभी तक कहीं मिला है। और न हमारा मान्य दे बढ़ा है, 1500 रुपए हमको मान्य दे मिल रहा है, आज से 10 साल से वो चला रहा है। सरपंचों को ऑलरेडी पूरी पंचायत को देखता है, उसको 4250 रुपए मान्य दे कर दिया है। तो आपका परिचय? इससे वंचित क्यों करा जा रहा है? परिचय दे दीजिए आपका। मैं शिवलाल कुशवाहा, जनपद पंचायत पंधाना, वार्ड क्रमांक 8 से निर्वाचित हूँ दूसरी बार।
इसके लिए हम सभी जनपद सदस्य सातों विकास खंड हमारी बातों को लेकर आए। हमारी बात मैं मीडिया कर्मी के साथियों से भी निवेदन करूंगा, हमारी बात प्रमुखता से माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाए, कलेक्टर साहब तक पहुंचाई जाए। ग्राम पंचायत जी बताएं, आज आप महिलाएं भी जनपद सदस्य के तौर पर एकत्रित होकर आए हैं, क्या विषय है, किस विषय को लेकर आए हैं? मुख्य विषय तो हमारा ये है कि सभी जनपद सदस्य जब निर्वाचित हुए थे तो कहीं न कहीं उन्होंने भी गांव की जनता से वादे किए थे कि हम कुछ काम करवाएंगे गांव में। काम तो चल रहे हैं लेकिन उसमें जनपद सदस्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। सरपंचों का मानना है कि कार्य केवल ग्राम पंचायत का करवाने का अधिकार है और सरपंच का करवाने का अधिकार है, जबकि जितनी भी योजनाएं निकल के आती है सब जनपद पंचायत से ही निकल के आती है। तो हमारा ये मानना है कि अगर कोई कार्यक्रम, कोई योजना चल रही है तो उसकी सूचना हमको दी जाए, जनपद सदस्यों को मान सम्मान दिया जाए, क्योंकि योजनाएं तो आ रही है जनपद पंचायत से ही। फिर भी बोला जाता है कि आपका कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा, जो करना है वो सरपंच ही करेगा। तो अगर जनपद सदस्य का कोई हस्तक्षेप ही नहीं है तो ये पद ही नहीं बनाना था। त्रिस्तरीय पंचायती राज में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच मध्यस्थता का काम करती है जनपद पंचायत। अगर जनपद सदस्य का पद बना है तो उसके कुछ अधिकार भी होंगे। हम केवल हमारे अधिकारों की लड़ाई के लिए आए हैं। परिचय दीजिए आपका। सोनाली यादव, जनपद पंचायत पंधाना, वार्ड क्रमांक